तो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हैं तो मलेशिया में खास करके प्लांटेशन वर्करों के लिए आना अगर चाहते हैं, और बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि कॉलिंग जो है ओपन है या नहीं है, तो आप लोगों को मैं आज बहुत सारी बातों को क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी मलेशिया आना चाहते हैं और खास करके प्लांटेशन का काम में आना चाहते हैं तो ये बात हमेशा आप लोग ख्याल में रखेंगे। बहुत सारे वीडियो में मैं बना चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन का काम बहुत ही वजनदार रहते हैं। और आप लोगों को बता दूं, अगर यहाँ पर अगर आप कभी भी विदेश कंट्री नहीं किए हैं और खास करके पहली बार प्लांटेशन का काम में आना चाहते हैं और विजिट कर रहे हैं, तो ये नए नए वर्कर के लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि यहाँ का जो हवा और जो यहाँ का जो रहन सहन है बहुत ही ज़्यादा जो है अलग है। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ के जो आप अगर शहर के इलाके की बात करूँ तो शहर में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं और वहाँ के शायद लोग भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप प्लांटेशन की काम में आते हैं और प्लांटेशन के बारे में अगर बात करूँ कि प्लांटेशन वर्कर जो है आके यहाँ पर क्यों जो है बहुत सारे वर्कर रिटर्न चले जाते हैं, ये गौर आप लोग कभी किए हैं या नहीं किए हैं पता नहीं। लेकिन आप लोग अगर प्लांटेशन का काम में आना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोग छानबीन करके आए। और अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, जो अगर आप लोग काम किए हुए हैं, अगर धूप में काम कर चुके हैं या तो बहुत ज़्यादा जो है मेहनत का काम कर चुके हैं, तो ही आप लोग जो है प्लांटेशन का काम में आए। ऐसा नहीं कि भाई कि प्लांटेशन का काम में आके कोई काम में नहीं काम नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काम आप कर सकते हैं, बेहतरीन काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन का काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। इसीलिए बहुत ही सारे वर्कर जो है मेहनत का काम करते हुए भी अगर इंडिया से भी आते हैं और बहुत सारे कंट्री से आते हैं, तो हालांकि कोई भी कंट्री से नहीं आने जाते हैं, कोई आपको 40 से 50 हजार जो रुपया खर्चा होते हैं, इससे आप आराम से आ सकते हैं प्लांटेशन का काम में और कॉलिंग वीजा लेके मलेशिया में वर्क वीजा लेके। लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज की बात करूं, जो वो लोग क्यों नहीं जाते हैं और क्यों यहाँ पर आके फिर फंस जाते हैं, रोके हो या कोई भी हो, यहाँ पर जेल की तरह हो यहाँ पर रहते हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि क्यों ये अगर बांग्लादेश की बात करूं तो वो लोगों को 4 से 5 लाख रुपया जो लगते हैं यहाँ पर आने के लिए, तो वो लोग फिर कैसे घर जाएगा। अगर अगर काम अच्छा नहीं होता है तो वो लोग मतलब 4-5 लाख रुपया बहुत ही ज़्यादा होते हैं, खास करके जो कॉलिंग वीजा लेके आते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि कंपनी की तरफ से कॉलिंग वीजा तो फ्री रहते हैं, लेकिन अगर बात करूं कि पैसे लेने का, तो ये एजेंट का जो आपको लेके आते हैं और जो भेजते हैं उसका वो अलग खर्चा लेते हैं। लेकिन अगर कॉलिंग वीजा की बात करूं तो कंपनी जो है अपना खर्चा से वर्करों को लाया जाता है। कोई भी कंट्री से लाते हैं तो अपने पैसे दे के आने के बाद अगर आप नए हैं तो आप लोगों को बता दूं कि नए वर्करों के लिए मैं खास करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंस है और मैं जो ये कर चुका हूँ, जो गुजर चुका हूँ जिस बातों से, जिस कामों से, तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह बता पा रहा हूँ। अगर आप भाषा नहीं जानते हैं, यहाँ का जो लैंग्वेज होते हैं वो अगर आप नहीं जानते हैं, तो अगर आप कोई भी अच्छी बात बोलेंगे, किसी भी यहाँ का बॉस हो या कोई भी हो, अगर आप अच्छी भी बात बोलेंगे, अगर मान लीजिए आपको कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़ा गुस्सा के भी बोलते हैं ना, तो इसे लगता है कि मुझे गाली दे रहा है। तो ये जो है बहुत ही बेकार लगते हैं, क्योंकि आप अगर नए नए आते हैं तो हालांकि आपको कुछ भी लैंग्वेज, भाषा के बारे में कुछ भी पता नहीं होते हैं। लेकिन आप अगर नहीं समझते हैं, जो पुराने वर्कर है कुछ समझा देते हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना होगा या मुझे ये काम नहीं करूँगा, मुझे काम नहीं करना अच्छा लगता है, तो आप किस तरह समझाएंगे। तो किसी के जरिए अगर समझाते हैं तो चलिए ठीक है। अगर आप किसी कारणवश अगर गुस्से हो जाते हैं तो फिर भाई आपका जो वो सोचेंगे शायद ये मुझे गाली दे रहे हैं, और ये कुछ भी नहीं सुनते हैं। ये खास करके प्लांटेशन का नियम है कि ये वो लोग सोचते हैं कि ये खराब सोचते हैं या मुझे गलत सोचते हैं। अगर आप अच्छी भी बात बोलेंगे, अगर सच बात बोलेंगे, तो ये लोगों को लगते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। और आप लोगों को मैं बात एक बता, खास बात ये है कि आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि आप लोग शायद अगर गौर किए होंगे कि यहाँ पर अगर दूसरे कंट्री के अलावा अगर इंडियन वर्करों की बात करूँ, खास करके प्लांटेशन के बगान में मैं जो रहता हूँ और जो ये किया हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन के बगान में जो है यहाँ का बॉस हो या कोई भी हो, तो आप लोगों को बता दूं कि इंडियन वर्करों को जो है ये लोग पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अच्छा भी काम करते हैं तो आपका सैलरी काट लेगा, या तो फिर आपका जो है बहुत सारे बहाने बना देंगे और आपको सैलरी अच्छा नहीं देगा।
हालांकि आपका अगर कोई भी अगर 1500 रिंगित है, या तो फिर आगे आगे चलकर अगर ज़्यादा बढ़ते हैं सैलरी, तो भी आपका जो है उसी हिसाब से करते आ रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं जो पहले आए हैं, वो लोगों को भी पता होगा कि जो है इंडियन वर्करों को जो है यहाँ पर बिल्कुल भी ये लोग जो है ये कर देते हैं, पैसा या तो बेईमानी करते हैं, तो इंडियन वर्करों को भी अच्छा पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंडियन वर्करों को पता नहीं ये लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से भी रहते हैं तो भी ये लोग का जो है अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो फिर खराब हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी कभी भी आते हैं और खास करके प्लांटेशन का काम में आते हैं, तो हमेशा सोच समझ के आए कि यहाँ पर जो है बहुत सारी दो दूसरा रवैये होते हैं कि यहाँ पर मैं अपना चैनल का व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। जो रियलाइज है, जो आप लोग यहाँ पर आके जो महसूस कीजिएगा, जो आप लोगों को यहाँ पर काम में लेके आएगा, उसके बाद आप लोगों को ही पता चल जाएगा खुद कि इंडियन वर्करों के साथ जो बहुत ही ज्यादा गलत होते हैं, खास करके मलेशिया में आके। और खास करके प्लांटेशन का काम में अगर दूसरे जगह अगर शहर में बात करूं तो शहर में शायद सही होगा, क्योंकि अगर बागान की बात करूं तो हर जगह अगर मैं बहुत सारे जगह में बात कर चुका हूं और बहुत सारे लोग भी रहते हैं, और मुझे जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मैसेज भी आ जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं फेसबुक लिंक दिया करता हूं। तो बहुत सारे लोग जो है मुझे फेसबुक में भी फॉलो करके जो है मुझे फेसबुक में भी मैसेज करते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई सही है ये, कि यहाँ पर जो है इंडियन वर्करों को है दो तरह के व्यवहार से देखते हैं, दो तरह के नज़र से देखते हैं, तो लोगों को नफरत लगते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं, और अगर आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कहीं जाते हैं और कहीं भी जाके अगर कोई भी दो वर्कर रहते हैं, अगर आपको दो तरह के अगर देखने के लिए मिलेगा कि मेरे साथ ये गलत कर रहे हैं मेरे सामने ही, मैं अगर सही भी कर रहा हूँ तो गलत है, और वो अगर गलत भी कर रहे हैं तो भी सही है। यहाँ का एक नियम है कि इंडोनेशिया वर्करों के साथ जो है यहाँ का बॉस लोग हो, वो लोगों का जो है इंडोनेशिया लोग समझो कि जीजा है वो लोगों का, यहाँ का जो स्थानीय लोगों का। लेकिन यहीं अगर इंडियन वर्कर अगर कुछ अच्छा भी काम करे तो वो लोगों के लिए दुश्मन लगते हैं, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर इंडियन को यहाँ इस तरह जो देखा जाता है। अगर आप रहेंगे तो रियलाइज ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना जो घटिया नज़र से देखते हैं, और बहुत ही बेकार लगते हैं यहाँ पर। अगर आप 10 वर्करों के साथ एक साथ रहते हैं और 10 इंडियन वर्कर हैं, और अगर 15-20 अगर इंडोनेशिया वर्कर रहते हैं और बांग्लादेश का भी 10 वर्कर रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा मेरे साथ गलत हो रहे हैं, तो इंडियन वर्करों के साथ ही यहाँ पर गलत होते हैं। तो आप लोग भी अगर प्लांटेशन का काम में आते हैं, बहुत सारी जगह में अच्छे पैसे होते हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को भाई लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लांटेशन का काम में अगर आप आते हैं तो ये भी सोच समझ के आए कि आप लोगों के साथ बहुत ही गलत यहाँ पर होने वाला है, और जो है होता भी है यहाँ पर जो वर्कर रहते हैं। आप सोचिएगा कि बहुत सारे वर्कर यहाँ पर कैसे रहते हैं और कैसे यहाँ पर काम करते हैं लोग। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप विदेश आते हैं और पैसा खर्चा करके आते हैं, तो मजबूरी में भी कोई रहते हैं विदेश में यार। ऐसा नहीं कि कोई भी शौक से रहते हैं और कोई भी अच्छे तरीके से रहते हैं। अगर किसी के पास अगर 10 लाख रुपया होगा इंडिया में ही, और 10-15 लाख होगा, तो खास करके ये प्लांटेशन का काम में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बेकार काम है। और ना ही यहाँ पर अच्छा सुविधा रहते हैं, और ना ही आपको रहने के लिए जो है अच्छा लगेगा यहाँ पर। क्योंकि आप आएंगे तो अगर आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, तो भी आपके साथ जो है गलत जो है रवैये किए जाएंगे, और गलत जो है ये किया जाएगा। तो फिर आपको ही रियलाइज हो जाएगा ना ही भाई ये बहुत ही गलत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं अच्छी तरह समझा दिया हूँ कि नए नए वर्कर जो आना चाहते हैं, ये आप लोगों के साथ घटेगा। नसीब अगर अच्छा है और अच्छी जगह में चले जाते हैं तो भी बोल नहीं सकते भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।